वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना। ये क्लास है बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन, पेपर सेकंड, भारत में स्थानीय प्रशासन। मैं राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। पिछली क्लास में आपको टॉपिक पढ़ा रहा था संविधान के अंतर्गत और संविधान के बाहर नगरीय निकाय कौन कौन से हैं, जिसमें आपको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के 3 प्रकार, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसका विस्तार से चर्चा हम 1 बाय 1 करेंगे। जब हम नगर निगम को विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम नगर परिषद को विस्तार से पढ़ेंगे, नगर पालिकाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्रीफ करना आवश्यक था कि दोनों में क्या अंतर है। मैंने पिछली क्लास में आपको एकल उद्देशीय अभिकरण पढ़ाए थे। इसके 4 प्रकार आपको पढ़ाए थे। एक नगर विकास न्यास यानी जेडीए, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण। दूसरा अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, छोटे शहरों में स्थापित किया जाता है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड, इसके अलावा टाउनशिप। एक जो विशेष यहाँ आप देख रहे हो सामने, छावनी मंडल। तो छावनी मंडल क्या होता है? देश में इस समय कुल 62 छावनी बोर्ड हैं जो संपूर्ण देश में बिखरी हुई हैं। इन्हें कंटेनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। छावनी मंडल का प्रशासन, इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला, इसका प्रशासन भारतीय छावनी मंडल अधिनियम 1924 के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसका विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही हुआ था। इसकी स्थापना वहां की जाती है जहां छावनी में सेना रहती है। जिस प्रकार सेना छावनी बनाकर रहती है, उस स्थान के आसपास बहुत से असैनिक क्षेत्रों का विकास भी हो जाता है। सेना की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुविधा के लिए बाजार बनता है। सैनिकों की आवश्यकता के लिए वह आसपास एक बस्ती विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार छावनी मंडल के 3 प्रकार हैं। पहला, छावनी में उन छावनी मंडलों को सम्मिलित किया जाता है जहां नागरिकों की संख्या 10,000 से अधिक हो, यानी कि पहला 10,000 से अधिक संख्या हो। देश में ऐसे 30 छावनी मंडल हैं। द्वितीय श्रेणी की छावनियां जहां असैनिक जनसंख्या 2,2500 से 10,000 के बीच होती है, ऐसे 19 छावनी मंडल हैं। तृतीय में 2500 से कम होती है, ऐसे कुल 13 भारत में छावनी बोर्ड हैं। छावनी बोर्ड में आधे सदस्य सैनिक अधिकारी होते हैं, आधे सदस्य असैनिक नागरिक सेवा में से निर्वाचित होते हैं। छावनी बोर्ड के सदस्यों की संख्या 3 से 15 के मध्य होती है। छावनी बोर्ड का सभापति सैनिक छावनी का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी, ऑफिसर कमांडिंग, स्वयं खुद होता है। उपाध्यक्ष असैनिक सदस्यों में से चुना जाता है। इनके प्रशासन में सैनिक शासन की छाप रहती है। छावनी मंडल में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सैनिक पदाधिकारियों में से हुए सदस्यों का कार्यकाल तब तक जारी रहता है जब तक वो अपने पद पे आसीन रहते हैं। जैसे उनका तबादला होगा, पद से हटेंगे तो वो पद भी हट जाएगा। कार्यों की दृष्टि से अगर देखें तो नगर पालिका जैसा ही कार्य इसका होता है। साफ सफाई, दुराचार के नियंत्रण पर विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं। अनिवार्य और ऐच्छिक 2 प्रकार के कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्यों को हम ब्रीफ करके देखें तो लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, मार्गों का विकास करना, स्थानों से अवरोधों को हटाना, मार्ग व सार्वजनिक स्थानों पर लाइटिंग की व्यवस्था करना, नालियां और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित बनाना, उन्हें हटाना, रोड, पुल, हाटों इत्यादि में जल विकास, नाश, मल निकास व्यवस्था का निर्माण करना, जन एवं मरण का पंजीकरण करना, प्रत्येक कार्यों के स्थलों का निर्माण करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना और रोग निरोधक टीकों की व्यवस्था करना। इसके अलावा प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना, उनका संचालन करना, अग्नि से बचाव करना, ये इस प्रकार से इसके अनिवार्य कार्य हो गए। और ऐच्छिक कार्यों को देखें तो तालाब और कुओं का निर्माण करना, जनगणना करवाना, बिजली का प्रबंध करना, सार्वजनिक पर्यवेक्षण व्यवस्था का प्रबंध करना, अस्वास्थ्यकर स्थानों को निवास के योग्य बनाना। अगली स्लाइड में जी, और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कर लगाना। नगरीय प्रशासन की छावनी मंडल की यह व्यवस्था ऐसी नगरीय इकाई है जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के सुरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन होता है। छावनी मंडल मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित संस्था होती है। इस कारण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सुशासन की इकाई के रूप में इसका वैसा स्वागत नहीं किया जाता जैसा अन्य इकाइयों का किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अधिकतर छावनी बड़े बड़े नगरों के निकट स्थित होती है, अतः इतने निकट स्थानीय शासन का होना न केवल आवश्यक है अपितु इससे धन का अपव्यय भी होता है। अनेक उलझन तथा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि जहाँ छावनी होती है वहां स्थान की आवश्यकता से कहीं अधिक भूमि पर अधिकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश सेना क्षेत्र के अधिकार में होता है और आसपास के बहुत छोटे क्षेत्र में असैनिक निवासी रहते हैं। छावनी मंडल का कार्यक्रम सेना से इतना प्रभावित होता है कि इस पद्धति को लोकतांत्रिक कदापि नहीं माना जा सकता, किंतु छावनी मंडल का अपना एक फिर भी महत्व है। सैनिक छावनियों के समीप नागरिक प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने में इनकी
भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ ही हमारा यहाँ विषय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नगर निगम, नगर परिषद और सभी संस्थाओं का एक एक करके वर्णन करेंगे। थैंक यू।